ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताते हुए विषय और संशय बता चुके हैं। टीकाकार ने इस अधिकरण की पाद के साथ संगति एवं पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में फलभेद बता दिया है और इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया सूत्र से, भगवान सूत्रकार के द्वारा। आदरात अलोपः, ये जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है, यह बता रहा है इस अधिकरण का पूर्व पक्ष, जो वैश्वानर उपासना का अंगभूत पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप संपद अग्निहोत्र है, उसका भोजन के अनुपलब्धि अवस्था में अननुष्ठान होगा या अनुष्ठान होगा, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं भोजन अनुपलब्ध होने पर भी पंच प्राणाहुतियों का लोप नहीं होगा, यानी अननुष्ठान नहीं होगा। आहुतियां तो देनी ही पड़ेगी। वैश्वानर उपासक भोजन न मिलने के कारण भोजन भले ही न करें, लेकिन पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान तो उसे अवश्य करना ही है। ये सूत्रस्थ अलोपः इस पद से कहा गया। आदरात अलोपः, इस सूत्रस्थ जो अलोपः पद है, ये बता रहा है कि पंच प्राणाहुतियों का लोप नहीं होगा भोजन के उपलब्ध न होने पर भी। जो उपलब्ध द्रव्य होगा उसी से पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान उपासक को करना पड़ेगा। अलोपः से बताया। कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं आदरात, जाबाल श्रुति ने जो आदर व्यक्त किया है आपके वैश्वानर उपासक के भोजन के प्रति, सामान्य विधि का अतिक्रमण करके भी वैश्वानर उपासक के भोजन के प्रति आदर व्यक्त करते हुए श्रुति कह रही है कि अतिथेः पूर्वम अश्नीयात्, अतिथि से पहले वैश्वानर उपासक भोजन करें। तो अतिथि के पश्चात भोजन रूप अनादर भी जो श्रुति सहन नहीं करती, वह अनुष्ठान यानी सर्वथा लोप ये कैसे सहन कर पाएगी? ये आदरात हेतु का प्रयोग करते हुए पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि जाबाल श्रुति के आधार पर भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी उपलब्ध द्रव्यांतर से पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान वैश्वानर उपासक को करना ही करना है, ये अभिप्राय श्रुति का निकल रहा है। ऐसा
आदरात हेतु से पूर्व पक्षी कह रहे हैं। भगवान भाष्यकार इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। तो एवं प्राप्ते न लुप्येत इति तावद आह इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। इस टीका को देखिए। निर्गुणस्य उपास्ति लोपेपि स्तुत्यर्थ गुणस्थैर्यवत भोजन लोपेपि प्राणाग्निहोत्रस्य आदरेण स्तुति निर्वाहार्थम अलोप इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्ष सूत्रेण परिहरति एवं प्राप्त इति। तो ये कहते हैं कि निर्गुणस्य उपास्ति लोपेपि स्तुत्यर्थ गुणस्थैर्यवत भोजन लोपेपि प्राणाग्निहोत्रस्य आदरेण स्तुति निर्वाहार्थम अलोप। तो जैसे जो निर्गुण ब्रह्म है यानी ज्ञेय ब्रह्म है, अस्थूलम अणनु नेति नेति इत्यादि से प्रतिपादित जो समस्त विशेषताओं से रहित ब्रह्म है, उसके उपासना का अननुष्ठान होने पर भी निर्गुणस्य उपास्ति लोपेपि, उपास्ति लोप है उपासना का अननुष्ठान, क्योंकि उपासना का स्वरूप होता है गुण चिंतनम उपासनम। और अस्थूलम अणनु इत्यादि के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञेय ब्रह्म स्वरूप, उसमें समस्त विशेषता यानी गुणों का निषेध होने से गुण चिंतन रूप उपासना का अभाव होने पर भी ये जो ज्ञेय ब्रह्म की निर्गुण ब्रह्म विद्या है, ज्ञान, उस निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए वहां गुणों को बताया जाता है। तो उन गुणों का जो प्रयोजन है, कई उपनिषदों में कई प्रकरणों में निर्गुण ब्रह्म विद्या के निर्गुण ब्रह्म में कोई गुण न होने पर भी जो सगुण उपासना का फल होता है, सगुण ब्रह्म विद्या का फल है और लौकिक गुणादि हैं, उसका कथन किया गया है। तो वे एक प्रकार से गुण स्वीकार किए हैं वहां। जब उपासना ही नहीं होनी है उससे, उसकी नेदम यदिदम उपासते श्रुति कहती है, तो उसमें गुण का अवस्थान क्यों स्वीकार करती है? तो स्तुति के लिए। निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए जैसे उसमें गुणों का स्थैर्य श्रुति स्वीकार करती है, स्थिति स्वीकार करती है, उसका उद्देश्य मात्र प्रशंसा है। ऐसे ही भोजनार्थ अन्न की अनुपलब्धि अवस्था में भी आहुति का संपादन करना ही चाहिए। इस उद्देश्य से प्रशंसा होती है। जो जिसकी प्रशंसा की जा रही है अधिकारी,
उसे अवश्य स्वीकार करें, उसे प्राप्त करने में अवश्य प्रवृत्ति करें। इसी उद्देश्य से स्तुति होती है ना। जिसे निर्गुण ब्रह्म का अहम ब्रह्मास्मि से साक्षात्कार हुआ, उसके सामने स्तुति नहीं होती। जिज्ञासु के सामने स्तुति करती है श्रुति। इस दृष्टि से कि जिस निर्गुण ब्रह्म के अनुभव मात्र से ये सब उपलब्ध हो रहा है, जैसे स अश्नुते सर्वान कामान सर्वांश्च लोकान, प्रजापति विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या है। लेकिन उसमें सगुण ब्रह्म विद्या जो दहर विद्या है, उसके भी फलों का वर्णन है, गुणों का कथन। और यदि सोष्णुते सर्वान कामान सर्वांश्च लोकान ये फल कथन न होता तो न तो विरोचन न तो इंद्र प्रजापति के आश्रम में पहुंचते और 101 वर्ष तक रह करके इंद्र वो प्रजापति विद्या भी प्राप्त न करते। तो इस प्रकार वो जो जिज्ञासु हैं इंद्र, उनके सामने ये निर्गुण में गुण का अस्तित्व स्वीकार करना, ये निर्गुण ब्रह्म विद्या प्राप्ति में परिश्रम पूर्वक समय लगाने में हेतु बन गई वो प्रशंसा। इसलिए श्रुति ने स्वीकार की है। ऐसे ही जाबाल श्रुति जो आदर व्यक्त करके प्रशंसा कर रही है, वो किस लिए प्रशंसा कर रही है कि अधिकारी की प्रवृत्ति, वो जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसके अनुष्ठान में हो जाए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि निर्गुणस्य उपास्ति लोपेपि स्तुत्यर्थ गुणस्थैर्यवत् भोजन लोपेपि प्राणाग्निहोत्रस्य आदरेण स्तुति निर्वाहार्थम अलोप। स्तुति का संपादन करने के लिए प्राणाग्निहोत्र का माना जाएगा अलोप। नहीं तो स्तुति करना व्यर्थ हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा। इति दृष्टांतेन पूर्व पक्ष सूत्रेण परिहरति, यानी पूर्व पक्ष के प्रति जो सिद्धांतियों ने आशंका की थी उसका परिहार दृष्टांत से पूर्व पक्षी करते हैं। हाँ हाँ, तो वो जो है प्रशंसा है। तो निर्गुण परिहरति भाष्य में है एवं प्राप्ते, यानी इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के द्वारा प्रश्न किए जाने पर न लुप्यते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। अलोपह पद का अर्थ कर रहे हैं सूत्रस्थ की न लुप्येत। न लुप्येत यानी पंच प्राणाहुति अनुष्ठानम न लुप्येत इति तावद आह, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। सिद्धांतियों ने पूछा कस्मात, किस कारण से लोप नहीं होगा आहुतियों का भोजनार्थ अन्न की अनुपलब्धि अवस्था में भी। तो कहते हैं आदरात, ये हेतु बताते हैं। आदरात हेतु का स्पष्टीकरण है तथा ही इत्यादि से। तो भाष्य में आदरात इसका अवतरण, जो आदरात ये हेतु बोधक वाक्य है, इसका अवतरण है टीका में। अच्छा, वो भामति में लिखा, हाँ भामति में अवतरण है। भामति में देखा ना कि उत्तरम आदरात, टीका में नहीं है, अपने ये भाष्य रत्न प्रभा में नहीं, भामति में है। तो भाष्य को देखिए कि तथा ही
वैश्वानर विद्यायाम जाबालानाम श्रुति ही, यानी आदर ये जो हेतु है, इस हेतु का ज्ञापन करने वाला जाबाल श्रुति वाक्य बताया जा रहा है। यानी श्रुति प्रमाण से हेतु की सिद्धि बताई जा रही है। तो वैश्वानर विद्यायाम एव जाबालानाम श्रुति, तो जैसे छांदोग्य में वैश्वानर विद्या है, ऐसे वैश्वानर विद्या जाबाल श्रुति में भी है। और वैश्वानर विद्या के प्रकरण में जाबाल श्रुति में ये वाक्य आता है, पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात। तो यथा हवै स्वयं अभूत्वा अग्निहोत्रम परस्य जुह्यात एवं तत् इति अतिथि भोजनस्य प्राथम्यम निंदित्वा स्वामी भोजनम प्रथमं प्रापयन्ति प्राणाग्निहोत्रे आदरम करोति। करोति का करता है जाबाला नाम श्रुति। जाबाल श्रुति ये जो प्राण अग्निहोत्र है वैश्वानर उपासक के द्वारा किया जाने वाला, उसके प्रति आदर कर रही है, प्राणाग्निहोत्र का जो आदर कर रही है। कैसे ज्ञापित हो रहा है? तो कहते इस प्रकार कि ये जो जाबाल वचन है, पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात यथा हवै स्वयं अहुत्वा अग्निहोत्रम परस्य जुह्यात एवं तत्, इस जाबाल श्रुति वचन में उत्तरार्ध में तो अतिथि के प्रथम भोजन की निंदा और पूर्वार्ध में वैश्वानर उपासक का अतिथि भोजन से पहले भोजन का विधान है। यहाँ विधेय है वैश्वानर उपासक का अतिथि के भोजन से पहले भोजन, ये विधेय है। और इस विधेय अर्थ के अनुष्ठान में वैश्वानर उपासक की प्रवृत्ति के लिए वो वैश्वानर उपासक के अतिथि के भोजन से पहले भोजन की प्रशंसा के लिए अतिथि भोजन के प्रथम भोजन की निंदा यहाँ पर की जा रही है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यथा हवै स्वयं अहुत्वा, जो श्रुति का उत्तरार्ध है, यथा हवै स्वयं अहुत्वा अग्निहोत्रम परस्य जुह्यात एवं तत्स्यात्। तो जैसे कोई अग्निहोत्री स्वयं न करके कोई अपने घर में आए हुए अतिथि आदि के द्वारा करा ले, तो वह अग्निहोत्र अनुष्ठान, अग्निहोत्र करने वाला जो है उसके तो प्रत्यवाय दोष का परिहार करेगा, और इसने नहीं किया तो इसे तो प्रत्यवाय दोष लगाएगा, क्योंकि नित्य अग्निहोत्र है ना। मीमांसकों के अनुसार नित्य कर्म के न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है, तो दोषवान हो जाता है ये, और दोष की प्राप्ति अनर्थकारक होती है। तो इस प्रकार स्वयं अग्निहोत्र का अनुष्ठान, नित्य कर्म अग्निहोत्र का अनुष्ठान न करके किसी अन्य से करा लें तो वह प्रत्यवाय दोष से नहीं बचाता,
अनर्थ को ही प्राप्त कराता है, ये निंदा हुई। कहते ऐसे ही वैश्वानर उपासक स्वयं भोजन न करके अतिथि को पहले भोजन करा दे तो वैसा हुआ। स्वयं नित्य कर्म अग्निहोत्र न करके दूसरों से कराना जैसे हुआ, वह जैसे प्रत्यवाय दोष का ही प्रापक होता है, ऐसे वैश्वानर उपासक का स्वयं पहले भोजन न करना प्रत्यवाय दोष का प्रापक हो। इस प्रकार वो प्रशंसा है प्रथम भोजन की, विधेय की। उस दोष से बचना है तो क्या करें कि अतिथि से पहले भोजन करें, ये प्रशंसा हो गई ना। यही भाष्य में लिखते हैं कि इति अतिथि भोजनस्य प्राथम्यम निंदित्वा, अतिथि भोजन के प्राथम्य की निंदा करके उत्तरार्ध के द्वारा यथा हवै स्वयं अहुत्वा अग्निहोत्रम परस्य जुयात एवं तत्स्यात्। इसमें तत्शब्द का अर्थ है अतिथि भोजन के पश्चात वैश्वानर उपासक का भोजन, ये तत्शब्द का अर्थ होगा। वो ऐसा होगा तो मतलब स्वयं आहुति न देकर के दूसरों से आहुति दिलाना जैसा होगा। इति अतिथि भोजनस्य प्राथम्यम निंदित्वा स्वामी भोजनम प्रथमम प्रापयन्ति प्राणाग्निहोत्रे आदरम करोति। तो प्राण अग्निहोत्र के प्रति आदर व्यक्त करते हैं, करती है वो श्रुति। तो या ही न प्राथम्य लोपम सहते नतराम सा प्राथम्यवतो अग्निहोत्रस्य लोपम सहेत इति मन्यते। तो जो श्रुति वैश्वानर उपासक के भोजन में प्राथम्य गुण का लोप भी सहन नहीं कर रही है, तो वह प्राथम्य गुण का गुणी यानी शेषी जो है अग्निहोत्र का अननुष्ठान, वो कैसे सहन कर पाएगी गुणी का लोप? गुण का लोप भी सहन नहीं कर रही है। तो इस अभिप्राय से कैमुत्तिक न्याय से उस श्रुति से ये निकाल रहे हैं पूर्व पक्षी कि या ही न प्राथम्य लोपम सहते नतराम सा प्राथम्यवतो अग्निहोत्रस्य लोपम सहेत। निश्चित ही सा यानी वह श्रुति सहन नहीं करेगी प्राथम्य गुण का जिस गुणी में विधान किया जा रहा है उसका अननुष्ठान लोप। इसलिए हम कह रहे हैं कि भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी पंच अग्नि प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप अग्निहोत्र का आलोप ही रहेगा, अनुष्ठान जरूर करना ही होगा। क्या तो अभी तक बताया भावार्थ ही तो बताया बस। केनोपनिषद में आचार्य ने उपनिषद सुना दी, फिर शिष्य कहते हैं कि उपनिषदम भो ब्रूहि, उपनिषदम भो ब्रूहि। आचार्य ने कहा कि तुम्हें उपनिषद बता दी, उक्ताते उपनिषद, तो वही स्थिति आपने कर दी। भावार्थ ही बताया, यही भावार्थ हुआ कि वैश्वानर उपासक का जो पंच प्राणाहुति का अनुष्ठान रूप संपत अग्निहोत्र है, ये ध्यान में आया।
कहाँ पर आया है ये उपनिषद में संपत अग्निहोत्र? छांदोग्य में कौन से अध्याय में? हाँ, तो वो ना पूछे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ब्रह्म सूत्र को समझने के लिए उपनिषदें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वैश्वानर उपासना के प्रकरण में बताया गया कि संपत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। तो विचार ये चल रहा है कि किसी समय वैश्वानर उपासक को भोजन उपलब्ध नहीं हुआ तो उस दिन फिर वह पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान करेगा कि नहीं करेगा, वो संपत अग्निहोत्र? तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जरूर उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जाबाल श्रुति में वैश्वानर उपासना के प्रकरण में ही वैश्वानर उपासक के भोजन के प्रति श्रुति आदर व्यक्त करती है। सामान्य मनुष्यों को, अनुपासकों को कह रही है कि पहले एक दूसरी श्रुति अतिथि देवो भव, कि तुम अतिथियों की देवता के तरह पूजा करो, आदर करो। का मतलब पहले जैसे देवताओं को भोग लगाया जाता है ऐसे भोजन आदि अतिथि को पहले करा करके फिर भोजन करो, ऐसा वो सामान्य विधान है, अतिथि देवो भव। लेकिन उसका अपवाद वैश्वानर उपासक के यहाँ मान लो कोई अतिथि आ जाए तो वो जो सामान्य श्रुति है अतिथि देवो भव, इसके ही आज्ञा का वो पालन करेगा तो पहले अतिथि को भोजन कराएगा। लेकिन वैश्वानर उपासक के लिए एक विशेष वाक्य है जाबाल श्रुति में कि पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नियात, पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नियात। उसका अर्थ होता है कि अतिथि को भोजन कराने से पहले भोजन करें। कौन? वैश्वानर उपासक। ऐसा अतिथि भोजन के प्राथम्य की निंदा करते हुए यजमान के भोजन में प्राथम्य का विधान कर रही है श्रुति कि वो प्रथम भोजन करें करके। ये जो सामान्य श्रुति का बाध करके वैश्वानर उपासक के भोजन के प्राथम्य के प्रति आदर दिखा रही है श्रुति, वह श्रुति जिसमें प्राथम्य दिखा रही है ऐसा भोजन ही सर्वथा लुप्त हो जाए। क्यों? क्या विशेषता है? तो उसके अग्निहोत्र में विशेषता है वैश्वानर उपासक के, क्योंकि प्रशंसा में कहा गया कि वैश्वानर के पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप जो अग्निहोत्र है उसका विश्व के सारे प्राणी वो प्रतीक्षा करते रहते उसकी कि ये वो पंच प्राणाहुतियां दे तो हम उससे तृप्त हो जाए। ये महत्व है ना। इस दृष्टि से वह पंच प्राणाहुति का अनुष्ठान रूप जो अग्निहोत्र अंगी है, गुणी है, उसका लोप सहन नहीं कर सकती जाबाल श्रुति, ये यहाँ पर कहा गया है। इतना ही ध्यान में रखिए, यदि उपनिषद का पूरा प्रसंग ध्यान में नहीं है तो या ही न प्राथम्य लोपम सहते नतराम सा प्राथम्यवतो अग्निहोत्रस्य लोपम सहेत। नतराम का अन्वय सहेत के साथ कर लो। का अर्थ निकलता है कि निश्चित ही ये प्राथम्य गुणवान जो अग्निहोत्र है उसका लोप सहन करेगी ही नहीं। कौन? श्रुति। प्राथम्य का लोप ही सहन नहीं कर पा रही है, तो प्राथम्य गुण जिसमें बताया गया उसका लोप कैसे सहन करेगी? ये पूर्व पक्षी ने
आदरात हेतु की व्याख्या करते हुए बताया। फिर ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की एक आशंका है। इस आशंका का समाधान पहले सिद्धांति पूर्व पक्षी के प्रति ये आशंका करेंगे। पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्धांति की इस आशंका का निराकरण होगा तो इस सूत्र का व्याख्यान पूरा होगा, पूर्व पक्ष दृढ़ हो गया ये माना जाएगा। फिर उसका समाधान वेद व्यास जी द्वितीय सूत्र से करेंगे। तो पहले ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की शंका है। इसका अवतरण है टीका में, उक्तम स्मारयित्वा परिहरति ननु इत्यादि ना। हाँ, उससे पहले एक वाक्य है जो एवं प्राप्ते न लुप्येत इति तावद आह, इस वाक्यस्थ एवं शब्द है, क्या श्रुतिस्थ एवं शब्द है। कहा एवं तत्स्यात्, जो जाबाल श्रुति के उत्तरार्ध में है ना एवं तत्स्यात्, वो जाबाल श्रुतिस्थ एवं शब्द एवं तत्स्यात् इस वाक्यस्थ तत्का अर्थ कर रहा है। तो एवं तत् इति स्वयं प्राणाग्निहोत्रम अकृत्वा अतिथिनाम तत्कर्णम इत्यर्थ। स्वयं संपद अग्निहोत्र का अनुष्ठान न करके अतिथि को भोजन कराना वो वैसा होगा कोई नित्य अग्निहोत्री स्वयं नित्य अग्निहोत्र न करके किसी दूसरे से अग्निहोत्र करा ले। अब कहते हैं कि उक्तम स्मारयित्वा परिहरति ननु इत्यादिना यथा कुंडपायी, ननु इत्यादि के द्वारा जो सिद्धांतियों ने कहा था उसका स्मरण करा करके सिद्धांतियों के द्वारा फिर उसका परिहार पूर्व पक्षी कर रहे हैं। सिद्धांति ने जो पहले शंका की थी इधर वाले पृष्ठ पर, तद्यत भक्तम इति भक्तागमन संयोग श्रवणात्, यानी आक्षेपक भोजन का लोप होने पर आक्षिप्त जो आहुति नहीं होगी तो पंच प्राणाहुति आदि नहीं दी जाएगी आहुति द्रव्य के न होने से, ऐसा कहा था पहले। उसी का स्मरण करा करके फिर पूर्व पक्षी परिहार करते हैं, क्योंकि उसका परिहार नहीं आया न अभी कि ननु भोजनार्थ भक्तागमन संयोगात भोजन लोपे लोपः प्रापित। ये स्मरण सिद्धांतियों ने अपनी शंका का स्मरण करा दिया पूर्व पक्षी के प्रति कि हम पहले ये कह चुके हैं छांदोग्य श्रुतिस्थ यत तत् इन सर्वनामों से पंच प्राणाहुतियों का द्रव्य वैश्वानर उपासक के भोजन के लिए परोसे गए प्रथम व्यंजन को दिखा करके, और वो जो प्रथम व्यंजन उस दिन जब भोजन ही नहीं होना है तो थाली भी नहीं लगेगी, उसमें परोसा भी नहीं जाएगा, तो प्रथम परोसा गया व्यंजन रूप आहुति द्रव्य का लोप हो गया, आहुति द्रव्य नहीं रहा, तो बिना आहुति द्रव्य के अग्निहोत्र कैसे होगा? नहीं होगा। ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो पूर्व पक्षी उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखा कि भोजनार्थ भक्तागमन संयोगात भोजन लोपे लोपः प्रापित,
तो पंच प्राणाहुतियों का लोप ही होगा भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ऐसा यदि कहते हैं कौन? सिद्धांती। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न, ये कहना ठीक नहीं है। भोजन का लोप होने पर पंच प्राणाहुतियों का भी लोप होगा, ये कहना ठीक नहीं है। ये क्यों ठीक नहीं है? इसमें हेतु बता रहे हैं पूर्व पक्षी कि तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्। जिस श्रुति वाक्य के आधार पर आप वैश्वानर उपासक के संपत अग्निहोत्र का अभाव बता रहे हो भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में, वह वाक्य तो गुण का विधायक है। यत्तत् भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमीयम, ये वाक्य केवल संपद अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य रूप जो गुण विशेष है, उसे गुण को शेष साधन कहा जाता है। वो साधन का मात्र विधान करता है। जैसे दधना जो होती नित्य अग्निहोत्र में, दधि गुण का विधायक वो वाक्य है। ऐसे ये संपद अग्निहोत्र में आहुति द्रव्य रूप साधन क्या होगा? तो इसको बताता है कि वैश्वानर उपासक को परोसे गए भोजन में से जो प्रथम परोसा गया व्यंजन है वो आहुति द्रव्य है, वो शेष है संपद अग्निहोत्र का, तो गुण का विधायक माना गया। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तस्य शब्द से लेना वो सिद्धांति ने जिस छांदोग्य श्रुति को आधार बनाया वह छांदोग्य श्रुति, वह द्रव्य विशेष का विधान करने वाली है। तद्यत भक्तम प्रथम आगच्छति वाक्य द्रव्य विशेष को मात्र बताता है। और जब द्रव्य विशेष प्राप्त नहीं होता है तो उसका विकल्प खोजा जाएगा, और उसका विकल्प लेकर के वो अंगी जो अग्निहोत्र है उसका संपादन किया जाएगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि प्राकृते ही अग्निहोत्रे पयः प्रभृतीनां द्रव्याणां नियतत्वात् इहापि अग्निहोत्र शब्दात् कौंडपायिनां अयनवत् तद्धर्म प्राप्तौ सत्याम् भक्तद्रव्यैकता गुण विशेष विधानार्थम इदं वाक्यम यत्तद्भक्तम् इति। अतो गुणलोपे न मुख्यस्य इत्येवं प्राप्तम् भोजनलोपेपि अद्भिर्वा अन्येन वा द्रव्येण अविरुद्धेन प्रतिनिधान न्यायेन प्राण अग्निहोत्रस्य अनुष्ठानम। ये पूर्व पक्ष है। यहाँ तक इसमें मीमांसा के कई एक उदाहरण दिए हैं। तो ये कहते हैं, यानी जो हेतु वाक्य हैं सूत्रात्मक द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्, इसी का स्पष्टीकरण अंतिम तक भाष्य में है इस सूत्र के। उसमें मीमांसा के कई एक उदाहरण दे करके ये पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाह रहे हैं कि यत्तद् भक्तम प्रथमम आगच्छेत, इस वाक्य के द्वारा विहित जो आहुति द्रव्य है, भोजनार्थ परोसा गया प्रथम व्यंजन, उसकी अनुपलब्धि अवस्था में क्या होगा कि दूसरा आहुति द्रव्य लेकर के पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान वैश्वानर उपासक करेगा।
ऐसा जाबाल श्रुति का अभिप्राय है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो दूसरा आहुति द्रव्य कौन सा लेगा, इसे समझाने के लिए कौंडपाई सत्र नाम का एक याग होता है, और वो विकृत याग है। याग के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकृति याग, एक विकृति याग। प्रकृति याग उसे कहा जाता है जिस याग के प्रकरण में उस याग के समस्त अंगों का विधान करने वाले वाक्यों का प्रयोग होता है। कोई भी गुण किसी अन्य याग के प्रकरण से लाने की आवश्यकता नहीं होती। सारे के सारे उस याग में बताए गए गुणों का विधान उसी प्रकरणस्थ किसी न किसी वाक्य शेष से होता है। समस्त गुणों का जिस याग के प्रकरण में विधान करने वाले वाक्य रहते हैं, उस याग को कहा जाता है प्रकृति याग। और विकृति याग कहा जाता है जिस याग के विधायक प्रकरण में उस याग के कुछ गुणों को बता दिया, अंगों को, और बाकी कहा गया कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। तो कुछ अंगों को कहा, कुछ अंग नहीं कहे, तो उन अंगों का अनुष्ठान करना है कि नहीं करना है, तो एक न्याय है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। उस न्याय से मीमांसा में है ये। प्रकृति में जो अंग है, बाकी यहाँ विकृति याग के प्रकरण में अनुक्त और प्रकृति याग के प्रकरण में उक्त, उन अंगों को जो इस प्रकरण में अनुक्त है विकृति याग के, उनको प्रकृति याग के प्रकरण से उन वाक्यों को ला करके यहाँ जोड़ना, यानी उपसंहार करना है, एक प्रकार से गुणोपसंहार करके। लेकिन किससे किस में गुणोपसंहार होगा, तो प्रकृति याग में प्रकृति रूप कर्म से विकृति रूप कर्म में गुणोपसंहार होगा। तो एक नित्य, ये जो कौंडपाई सत्र है उसके लिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। ये अग्निहोत्र है करके मीमांसा भी पढ़ना पड़ता है ब्रह्म सूत्र को ठीक से समझने के लिए, नहीं तो फिर ये सारा समझाने के बाद कहोगे कि भावार्थ बताओ, तो सब नहीं बैठेगा। तो कौंडपाई सत्र के लिए उस कौंडपाई सत्र के विधायक प्रकरण में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग आया। वो विकृति याग है। अब कौन किसका प्रकृति होगा, कौन किसका विकृति होगा, इसका निर्धारण करने के लिए थोड़ा समानता देखनी पड़ती है। तो एक नित्य अग्निहोत्र का विधान करने वाला वाक्य है, उसमें प्रकरण है, वो पूरे नित्य अग्निहोत्र के गुण बताए गए हैं, इसलिए वो है प्रकृति। और कौंडपाई सत्र में केवल अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया है, सारे गुणों को नहीं बता। इसलिए वह अग्निहोत्र शब्द प्रयोग को देख करके क्या किया जाता है कि कौंडपाई सत्र में आहुति द्रव्य क्या होगा वो नहीं बताया। तो आहुति द्रव्य के बिना सत्र कैसे होगा, तो इसलिए कहा गया प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। तो नित्य अग्निहोत्र जो प्रकृति है उसमें जो आहुति द्रव्य रूप गुण बताया गया, उसी को
यहाँ कौंडपाई सत्र में लाया जाए, आहुति द्रव्य रूप गुण के रूप में। तो वहां कौंडपाई सत्र में आहुति द्रव्य माना जाता है नित्य अग्निहोत्र में जो दधि और दूध रूप आहुति द्रव्य है वही, और उसी से कौंडपाई सत्र का अनुष्ठान होता है। उसमें कौंडपाई सत्र को विकृति और नित्य अग्निहोत्र को प्रकृति क्यों माना गया? जब तक प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा तब तक वहां से यहाँ न प्रतीत होने वाले गुणों को लाया नहीं जा सकता। तो कहा इसलिए इसको विकृति माना गया, उसे प्रकृति माना गया कि उसका वाचक जो अग्निहोत्र शब्द है उसका प्रयोग कौंडपाई सत्र में भी किया गया है। अग्निहोत्र कौंडपाई सत्र को भी कहा गया, और वो अग्निहोत्र शब्द प्रयोग होने से माना जाएगा कि ये गौण प्रयोग है, किसी गुण विशेष को निमित्त मान करके हुआ है। तो गुण विशेष क्या है? तो कौंडपाई सत्र में नित्य अग्निहोत्र का जो आहुति द्रव्य है वही आहुति द्रव्य इसमें भी है, ये मान करके फिर वो गौण अग्निहोत्र शब्द के प्रयोग का निर्वहन हो जाता है। ये उदाहरण हुआ। ऐसे कौंडपाई सत्र को दृष्टांत के रूप में बता करके पूर्व पक्षी ये बताना चाहते हैं कि ये जो संपत अग्निहोत्र है वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान, इसके लिए भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कौंडपाई सत्र के लिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ, तो वहां अग्निहोत्र शब्द प्रयोग सामर्थ्यात पयादि द्रव्यों को कौंडपाई सत्र में आहुति द्रव्य माना गया। ऐसे यहाँ पंच प्राणाहुतियों के लिए अग्निहोत्र शब्द के प्रयोग सामर्थ्य से माना जाएगा कि अग्निहोत्र शब्द ये बता रहा है कि कभी वैश्वानर उपासक के भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में जो पंच प्राणाहुतियों के लिए आहुति द्रव्य बताया गया, प्रथम परोसा गया व्यंजन, उसकी अनुपलब्धि रहेगी। तो उस प्रसंग में अग्निहोत्र शब्द बताएगा कि जो प्रकृति है नित्य अग्निहोत्र, उसमें जो आहुति द्रव्य बताया गया है दूध दही आदि, वो तो उपलब्ध रहेगा। कहीं स्वयं नहीं है तो कहीं जाकर के अपना किसी के घर में जहाँ दही दूध है ले लेगा थोड़ा सा, और उसी दही दूध से ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा करेगा और पंच प्राणाहुति रूप संपत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करेगा। तो वो वहां पर आहुति द्रव्य होगा पयादि द्रव्यांतर। वो अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग सामर्थ्य से वो प्रथम परोसा कया भात आहुति द्रव्य न होकर के उसका विकल्प दुग्धादि होंगे, ये यहां पर बताया है कि प्राकृते ही अग्निहोत्रे, प्राकृत अग्निहोत्र है नित्य अग्निहोत्र, पय प्रभृति नाम द्रव्यानाम नियतत्वात्, वहां आहुति द्रव्य निश्चित है दूधादि नियतत्वात्। इहापि अग्निहोत्र शब्दात, और यहां पर भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से कौंडपाई नाम अयनवत, तो कौंडपाइयों का अयन जैसे विकृति है और प्रकृति है नित्य अग्निहोत्र, वहां से वो आ जाता है धर्म। तो कौंडपाई नाम अयनवत तद धर्म प्राप्तो सत्याम, तो प्राकृत अग्निहोत्र का धर्म प्राप्त हुआ। तो भक्त द्रव्येकता गुण विशेष विधानार्थम इदम वाक्यम। तो ये दो आहुति द्रव्य प्राप्त हो रहे हैं फिर संपत अग्निहोत्र में। दो कौन हो रहे हैं? एक तो प्राकृत जो अग्निहोत्र हैं वहां से अग्निहोत्र के सामर्थ्य से पयादि द्रव्य,
और एक प्राप्त हो रहा है आपका ये यत्तत् भक्तम प्रथमम आगच्छेत उससे, तो ये नियम करेगा तो ये विशेष द्रव्य का विधान मात्र करेगा। तो कहते हैं कि प्राप्तो सत्याम भक्त द्रव्येकता गुण विशेष विधानार्थम इदम वाक्यम तद यद भक्तम इत्यादि है, विशेष गुण का विधान करने के लिए। और आगे कहते हैं अतो गुणलोपे न मुख्यस्य इत्येवं प्राप्तम। तो एक न्याय यानी वहां पर गुण का मात्र लोप हो रहा है। गुण क्या है? प्रथम परोसा गया भात रूप जो द्रव्य है वो उसको कहा जाता है गुण। तो गुण का लोप होने पर यानी अंग का लोप होने पर पूरे अंगी का लोप नहीं माना जाता। इसके लिए व्याकरण में कहा जाता है छिन्नेपि पुच्छे स्वा स्वा एव भवति। तो कभी कुत्ते का पूछ कट गया तो कुत्ता एक अंग मात्र कटा है तो उसे पूछ कटने के बाद कुत्ता नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं। वो पूछ कटने पर भी कुत्ता कुत्ता ही रहता है। ऐसे कभी भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में जो आहुति द्रव्य विशेष है उसकी मात्र अनुपलब्धि है, वो उसका अभाव है, तो अंगी जो संपत अग्निहोत्र है उसका अभाव नहीं होगा। तो गुण लोपे न मुख्यस्य लोप, ऐसा लगाना, मुख्य का लोप नहीं होगा। ये भी मीमांसा का वो है सूत्र न्याय। तो इसलिए भोजन के न होने पर भी कहते हैं अद्भिर्वा अन्येन वा द्रव्येण अविरुद्धेन प्राणाग्निहोत्र से अनुष्ठान। प्राणाग्निहोत्र का अनुष्ठान जरूर होगा जल से होगा। हाँ, और जल अन्य द्रव्य न, तो जो पयादि अन्य द्रव्य प्राप्त होंगे उनमें से किसी न किसी से वो कर लेगा। टीका है, टीका में इसी का सब विस्तार है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।